नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्या एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 9 के 3 श्लोक नंबर 10, 11 और 12। लेकिन हर बार की तरह मैं आपको बता दूं कि एक बार आप चैप्टर नंबर 13 और 14 जिसमें कि उपनिषदों का सार है, जो हमारा शरीर है उसका निर्माण कैसे होता है, क्षेत्रज्ञ क्या है, परा अपरा क्या है, इसके विषय में अगर आप ज्ञान ले लेते हैं, उसको समझ लेते हैं, तो भागवत गीता के श्लोक समझने में आपको आसानी होगी। नहीं तो आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, कन्फ्यूजन्स हो सकते हैं। लेकिन अगर ये क्लियर है तो कोई भी श्लोक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कहीं पर भी ऐसा कुछ नहीं लगेगा कि मुझे इस श्लोक के 2 अर्थ समझ में आ रहे हैं। श्लोक का एक क्लियर स्पष्ट अर्थ आपको समझ में आएगा अगर आपने उपनिषदों के संदेश को समझ लिया है। या फिर कहीं से अगर आप मुंडक उपनिषद मिल जाए तो आप उसे पढ़ लीजिए, या कहीं पर भी वीडियो होगा यूट्यूब पर, वहाँ पर जाकर आप उसे देख लीजिए, तो वहाँ पर भी आपको पता चल जाएगा कि उसमें क्या कहा गया है। आइए देखते हैं 10वें, 11वें और 12वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं अर्जुन से। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, ये भौतिक जगत यानी ये जो अपरा है, ये मेरी अनेक शक्तियों में से एक है। कौन सी शक्ति है? पिछली बार हमने पढ़ा था, ये क्षर ब्रह्म की शक्ति है। क्षर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म और परमात्मा, ये 3 शक्तियाँ हैं परमेश्वर की। उसमें से जो क्षर ब्रह्म है, जो कि अपरा यानी कि विनाश होने वाली और बार बार बनने वाली चीज़ों का प्रतिनिधित्व करती है, उसको कंट्रोल करती है, ठीक है, उसको अपने नियंत्रण में रखती है, वो शक्ति क्या कहलाती है? वो क्षर ब्रह्म कहलाती है। तो वही भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि यह भौतिक जगत मेरी अनेक शक्तियों में से एक है, और जो मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है। अध्यक्षता में मतलब 3 शक्तियाँ हैं, क्षर, अक्षर और परमात्मा। तो परमात्मा की अध्यक्षता में ये तीनों शक्तियाँ, अक्षर और क्षर, ये दोनों शक्तियाँ काम करती हैं। तो क्षर अपरा का निर्माण और विनाश करती है। तो वही वो बता रहे हैं कि ये मेरी अध्यक्षता में, मेरी देखरेख में ही ये सृष्टि कार्य, ये क्षर शक्ति, ये क्षर ब्रह्म काम करता है। इसके शासन में यह बार बार प्रकट और विनष्ट होती रहती है। इसके शासन में किसके? क्षर ब्रह्म के, जो कि इसका नियंत्रक है। इसी के शासन में ये बनती और बिगड़ती है। यहाँ पर जो भी प्रकाश है, यहाँ पर जो भी सूर्य चमक रहे हैं, तारे चमक रहे हैं, जो भी अग्नि है, यहाँ पर जो उजाला है, वो सब किसका दिया हुआ है? क्षर ब्रह्म का ही दिया हुआ है। उसी के नियंत्रण में ये काम करता है, ठीक है। यही चीज़ वो बता रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। और वो ये कह रहे हैं कि ये बार बार बनती और बिगड़ती है। कब बनती है, बिगड़ती है? कल्प के शुरुआत में बनती है और कल्प के अंत में ये नष्ट हो जाती है। कल्प जितना बड़ा होता है, उसकी जितना बड़ा दिन होता है कल्प, उतनी ही बड़ी रात समझिए कल्प की, ठीक है। तो कल्प जितने समय तक ये सृष्टि रहती है, और कल्प जितने ही समय तक ये सृष्टि गायब रहती है, शून्य में विलीन रहती है, अपरा में कुछ नहीं होता, न 24 तत्व, न कोई गुण, न मन बुद्धि अहंकार, न इंद्रियां, न इंद्रिय विषय, सब कुछ साफ खत्म, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि ये किसकी अध्यक्षता में काम करती है? उनकी एक शक्ति की अध्यक्षता में काम करती है, जिसे क्षर ब्रह्म कहा जाता है, ठीक है। अगला श्लोक देखते हैं। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। अब ये बड़ा दिलचस्प श्लोक है, और ये जो चैप्टर है, चैप्टर 9, ये भी बड़ा दिलचस्प है। जितने भी मूर्ख हैं जो कि सनातन धर्म का उपहास उड़ाना चाहते हैं या फिर भ्रमित करना चाहते हैं, जो सनातन धर्म को समझने वाले लोग हैं या जो हिंदू हैं, उन्हें जब भ्रमित करना चाहते हैं, जो आस्था रखते हैं सनातन धर्म में, जब वो उन्हें भ्रमित करना चाहते हैं, तो इसी चैप्टर के अलग अलग श्लोक उठाकर लाते हैं। लेकिन उन मूर्खों की, उन गधों की ये हिम्मत नहीं होती कि इस 11वें श्लोक को वो बताएं। कुछ ऐसे मूर्ख हैं जो ये बताते हैं, चैप्टर नंबर दिस, फलाना नंबर दिस, वर्ष नंबर दिस, वहाँ पे लिखा है कि ईश्वर का कोई स्वरूप नहीं है, कुछ नहीं है, वेदों में लिखा है न तस्य प्रतिमा अस्ति, ऐसे करके वो प्रूफ देते हैं ताकि वो समानता कर सकें अपने विचारों से, अपनी आइडियोलॉजी से। कोई भी आइडियोलॉजी दूसरी आइडियोलॉजी को नहीं काटती। लेकिन कुछ मूर्ख ऐसे होते हैं जो धर्म को राजनीतिक रूप दे करके धर्म को एक ऐसा साधन बना लेना चाहते हैं जिससे कि वो जनता पर अपनी विचारधारा थोप सकें। ये ऐसा कार्य करने वाले मूर्ख होते हैं, इनसे सावधान रहिए। ऐसे मूर्ख, कभी भी ऐसे मूर्खों को आपने इस श्लोक के बारे में बात करते हुए नहीं सुना होगा, जहाँ श्री कृष्ण वो उठा करके गीता का ही वो लाते हैं उदाहरण, वो उठाते हैं 9वां चैप्टर, वो उठाते हैं वेदों को, लेकिन वो कभी भी वेदों के उस पार्ट को नहीं उठाते, गीता के इस श्लोक को नहीं उठाते जहाँ लिखा है कि जब मैं मनुष्य के रूप में अवतरित होता हूँ। स्वयं परमात्मा कह रहा है कि जब मैं मनुष्य के रूप में अवतरित होता हूँ, और वो इस श्लोक को खा जाते हैं। उनके सामने एक बड़ी सी भीड़ बैठी होती है, उनके बैठाए हुए बंदे होते हैं, उनमें से कोई बंदा उठ करके ये क्वेश्चन पूछता ही नहीं कि सर महाराज ये बताइए 11वें श्लोक में तो ये लिखा है, आप कहाँ से बकवास कर रहे हैं। ये पूछने की हिम्मत किसी की नहीं होती, हिम्मत की बात ही नहीं है, क्योंकि ये प्रायोजित भीड़ होती है, सामने अपने ही लोग बैठे होते हैं, वो पूछेंगे कहाँ से। ये सीधा सा श्लोक है। जो आदमी ये कहता है चैप्टर नंबर दिस, फलाना नंबर दिस, वहाँ लिखा है कि ऐसा कुछ नहीं होता है, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उसका कोई रूप रंग आकार नहीं है, कैसे तुम मानते हो, तो उसको ये क्वेश्चन, उसको ये जो श्लोक है ये बताने का समय ही नहीं मिलता।
वो जानता भी है तो इस श्लोक की बात नहीं करता। जरा उसके विश्वास को देखिए कि कोई सामने खड़ा होकर के ये पूछेगा भी नहीं, क्योंकि उसे पता है, ऐसे लोगों को पता होता है कि स्वयं सनातन धर्म के जो लोग हैं, जो उसके अंतर्गत आते हैं, जिनका ये धर्म होना चाहिए कि वो अपने इस सनातन धर्म को समझें ताकि विश्व में शांति और एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना स्थापित हो सके, वो इन चीज़ों को पढ़ते ही नहीं है। इसलिए उनका कॉन्फिडेंस देखिए कितना हाई है कि वो इन श्लोकों की बात करते करते आपके सामने, हिंदू धर्म के सामने, सनातन धर्म के सामने, सनातन धर्म के मानने वालों को नीचा दिखा देते हैं, इस श्लोक को सीधे खा जाते हैं। ठीक है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आप जान गए हैं, कहीं पर ऐसी चीज़ उठे आप तुरंत उनको बताइए, लोगों को जागरूक कीजिए, अपने घर में अपने बच्चों को भी जागरूक कीजिए गीता के प्रति, अपने वेदों, अपने पुराणों के प्रति, अपने बच्चों के भीतर ये प्रेरणा पैदा कीजिए कि वो इन चीज़ों को पढ़ना सीखें। ये महान ज्ञान हमारे बच्चों तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी आजकल की जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि इतिहास, इतिहास पढ़ाते समय, नागरिक शास्त्र पढ़ाते समय, संविधान पढ़ाते समय, खास करके इतिहास पढ़ाते समय चीज़ों को बहुत गलत तरीके से मोल्ड किया गया है, बहुत गलत तरीके से पेश किया गया है, जिसकी वजह से क्या होता है कि अगर उन्हें वास्तविक धर्म का ज्ञान नहीं होगा, सनातन धर्म का, तो वो उन्हीं बातों को सच मानेंगे जो आधी अधूरी हैं। इसलिए उनके अंदर सोचने समझने की सही क्षमता विकसित हो, इसलिए सनातन धर्म का ज्ञान होना बड़ा आवश्यक है। जैसे सभी धर्म होते हैं, कुछ धर्म ऐसे होते हैं जो बचपन से ही, 5 साल की उम्र से ही अपने बच्चों को धर्म ग्रंथ पढ़ाना शुरू कर देते हैं अपने धर्म का, और हम ये कहते हैं सेकुलर देश है, उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जैसे ही कोई गीता पढ़ता है, अरे ये तो सांप्रदायिक लोग हैं। इस नैरेटिव से दूर हटिए, लात मार दीजिए, इस नैरेटिव को लात मार दीजिए। मैं कह रहा हूँ सीधे मना कीजिए कि तुम अपने काम से काम रखो, ये हमारा वो धर्म है जो समस्त विश्व में शांति और समन्वय की स्थापना कर सकता है, और यही बना के रखता है, क्योंकि सनातन कोई धर्म नहीं है, ये जीवन पद्धति है जो सभी को एक भाव से, एक स्वरूप में, करुणा के भाव से देखना सिखाती है। इसलिए अपने काम से काम रखो, हम तो इसे पढ़ेंगे और अपने बच्चों को भी पढ़ाएंगे। लात मारी ऐसी सोच को जो ये कहती है कि गीता पढ़ने वाला सांप्रदायिक है, लेकिन जो अपने बच्चों को बचपन से ही अपने धर्म की किताबें पढ़ा रहा है, उसे सेकुलरिज्म के नाम पर लोग कहते हैं कि उसे तो पूरा अधिकार है, उसे पढ़ने दो। तो ये दोगलापन अब मत चलने दीजिए समाज में। ठीक है, अब जो ये 11वां श्लोक है उसमें भगवान श्री कृष्ण साफ कह रहे हैं कि जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख लोग मेरा उपहास करते हैं, कि जो मूर्ख हैं वो ये नहीं जानते कि मैं मनुष्य के रूप में भी अवतार ले सकता हूँ। परमात्मा ने ये अपरा प्रकृति बनाई है, जो इस अपरा प्रकृति को बना रहा है, जिसके अंदर इतने जीव पैदा हो रहे हैं, क्या उसमें ये सामर्थ्य नहीं है जो अपनी क्षमता से इतने जीव पैदा कर रहा है, जो इतने जीवों का पालक है, क्या वो स्वयं अपने आप को इन जीवों के रूप में, हमारे और आपके जैसे रूप में परिवर्तित नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है, लेकिन जब वो परिवर्तित हो करके आता है, इस रूप में, हमारे रूप में बन करके आता है, इंसान के रूप में बन करके आता है, तो वो कह रहे हैं कि जो मूर्ख हैं वो मेरा उपहास करते हैं। जो मूर्ख हैं वो ये कहते हैं, वो कृष्ण अपने बारे में नहीं कह रहे हैं, वो परमात्मा के बारे में कह रहे हैं। कृष्ण ही परमात्मा है, लेकिन कृष्ण एक सामान्य मनुष्य की भांति अभी उसको, अर्जुन को समझा रहे हैं कि जब परमात्मा अपना अवतार लेकर के आता है, यानी जैसे मैं आया हूँ, जो कृष्ण भगवान हैं जैसे वो आए हैं, उन्होंने कहा कि जब मैं अवतार लेकर के आता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं। वो ये कहते हैं, मूर्ख ये कहते हैं कि परमात्मा तो दिख नहीं सकता, वो कहाँ दिखता है, वो कैसे अवतार ले सकता है, वो शरीर कैसे ले सकता है, उसका तो कोई रूप रंग आकार ही नहीं। उन्हीं के बारे में कृष्ण कह रहे हैं कि वो मूर्ख लोग हैं। इसीलिए मूर्ख लोग इस श्लोक को कभी भी आपके सामने नहीं रखते। जब भी वो चैप्टर नंबर दिस ऐसे करते हैं ना, तो वो कभी भी इस श्लोक को सामने नहीं रखते। इसी चैप्टर के इतने श्लोक कॉन्ट्रोवर्शियल रूप से सामने रखे गए हैं, इसलिए इस चैप्टर को समझना बहुत ज़रूरी है। तो भगवान कृष्ण ने उन लोगों को मूर्ख कहा है जो कि उन्हें ये समझते हैं कि वो अवतार नहीं ले सकते, शरीर नहीं ले सकते। होता ये है कि अब जैसे आप हो, आपने जो मशीन बनाई है, आपको पता है कि इस मशीन में जितने भी रास्ते बने हुए हैं ये आपने बनाए हैं, तो किन रास्तों से इस मशीन के भीतर निकला जाए कि ये चीज़ें मुझ पर असर न डालें, इसमें जो बड़े बड़े भयानक औजार लगे हैं इस मशीन में, ये मुझे प्रभाव न डालें। तो उसके लिए आपको पता है कि आपको कैसे निकलना है, क्योंकि मशीन आपने ही बनाई है। ठीक उसी तरीके से ये अपरा प्रकृति किसने बनाई है, इसकी जानकारी किसे है? परा को, यानी परमात्मा को। तो वो ये जानता है कि इस प्रकृति के 3 गुण, इसके 24 तत्व, मन बुद्धि अहंकार इंद्रिय विषय किस तरीके से प्रभावित कर सकते हैं। क्योंकि वो जानता है कि किस तरीके से प्रभावित कर सकते हैं और वो इन चीज़ों से अलग भी है, तो वो इन चीज़ों से प्रभावित हुए बिना इस अपरा में रह सकता है, क्योंकि उसे पता है कि ये तो मेरी ही बनाई हुई चीज़ है। अब जैसे मैंने एक गैस का चैम्बर बनाया है, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि बाकी लोग इसमें जो हैं उनको ये गैस प्रभावित करे, लेकिन मुझे प्रभावित ना करे। मुझे पता है कि हाँ यहाँ गैस है, लेकिन इसके अंदर जो लोग हैं उन्हें नहीं पता है कि इसके अंदर एक ऐसी गैस है जो धीरे धीरे मार रही है। तो मैं क्या करूँगा, मैं वो व्यवस्था करके अंदर जाऊँगा, कोई चीज़ लगा के जाऊँगा और बाकियों से मिलूँगा, ताकि ये गैस मुझ पर असर ना करे।
ठीक उसी तरीके से उन्हें पता है कि इस अपरा में जितनी शक्ति है जो उन्होंने दी है वो किस तरह से मनुष्य को प्रभावित करती है, एक आदमी के शरीर को किस तरह से प्रभावित कर सकती है। इसीलिए इस चीज़ को जानने की वजह से वो इन चीज़ों से प्रभावित नहीं होते, ये चीज़ें उन पर उनको प्रभावित नहीं कर पाती। गीता में एक श्लोक भी है जब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मैं अवतरित होता हूँ तो मैं अपनी सृष्टि को अपने वश में कर लेता हूँ। इसका मतलब यही है कि इस सृष्टि में जितने भी गुण हैं जो हमें और आपको प्रभावित करते हैं वो उनको अपने वश में करके प्रकट होते हैं ताकि ये उन्हें प्रभावित न कर पाएँ। इसीलिए वो सत, रज और तम तीनों से परे होते हैं, इसीलिए त्रिगुणातीत कहे जाते हैं। ठीक है, तो यही वो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वो मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते, इस स्वभाव को नहीं जानते कि मैं किस तरीके से अपरा की वो सारी चीज़ें जो एक मनुष्य को प्रभावित करती हैं उन सबको कंट्रोल में करके, अपने वश में करके, ये बाकियों को प्रभावित करती रहेंगी लेकिन मुझे प्रभावित नहीं करेंगी, ईश्वर को प्रभावित नहीं करेंगी। इस तरीके से प्रकट होता हूँ और यही उनका दिव्य स्वभाव है। और वो यही कह रहे हैं कि वो मुझ परमेश्वर के इस दिव्य स्वभाव को, वो लोग जो खड़े होकर के चैप्टर नंबर दिस करते हैं, उन्हें यही दिव्य स्वभाव नहीं पता है, वो महामूर्ख लोग हैं, उन्हीं के बारे में बात की जा रही है। तो गीता में हर किसी की व्याख्या है, जो पैदा हुए हैं उनकी भी, जो पैदा होने वाले हैं उनकी भी, जो मर गए उनकी भी, ये सभी की व्याख्या करती है। तो आप देखिए कि किस तरीके से ऐसे मूर्खों की व्याख्या ये करती है। 12वां श्लोक कहता है, जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं, यानी जो लोग इस तरह की बातें करते हैं, मोहग्रस्त हैं कि नहीं ये सब कुछ नहीं है, जो कुछ है जो मैं जानता हूँ वही पूर्ण है, वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट होते हैं। वो आसुरी स्वभाव के, राशि स्वभाव के होते हैं और नास्तिक विचारों का पालन करने वाले होते हैं। उनकी मुक्ति आशा, यानी उनके मुक्त होने की आशा, उनकी जो उम्मीद होती है कि मैं भी मुक्त होऊंगा, अपने भगवान को पा जाऊंगा। सकाम कर्म, उनके जो काम होते हैं जिनमें इच्छाएं होती हैं, मैं ये ले लूँगा, वो ले लूँगा, बड़ा घर बड़ी गाड़ी बना लूँगा, ये सारी इच्छाएं और ज्ञान का अनुशीलन यानी उनका सारा ज्ञान भी एक दिन व्यर्थ हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो उनके बारे में यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने बता भी दिया है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए श्लोक के साथ और आई होप कि ये श्लोक आपको समझ में आए होंगे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए इसको समझिए, क्योंकि इसी चैप्टर के अलग अलग श्लोक आपके सामने आएंगे। मूर्ख बनाने के लिए लोगों को इसी चैप्टर के अलग अलग श्लोक इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।